यार पायल, तुम लव लेटर क्यों नहीं लिखती? कभी कुछ लिखो मेरे लिए। बैग पैक करती पायल ने जवाब दिया। आजकल कौन लव लेटर लिखता है, पागल। लव लेटर तो तब लिखे जाते थे जब लोग आपस में बात नहीं कर पाते थे। हम तो हमेशा साथ रहते हैं। अब तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं जो तुमको बताने को बाकी हो। अब बाकी की कसर फ़ोन पूरे कर देते हैं। तुम ही बताओ क्या लिखूं? वैसे भी ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट लिखते लिखते मूड ऑफ हो जाता है। यार तुम्हें तो मालूम है ना, मुझे पढ़ना कितना पसंद है। और फिर 1 महीने की दूरी। मान लो कभी मेरा 1 बजे रात को तुमसे बात करने का मन हुआ तो क्या करूँगा? फिर तो पूरी रात सिगरेट पीते ही गुजरेगी। वैसे भी तुम एक बार घर पहुँच जाती हो तो मुझे बिल्कुल ही भूल जाती हो। तब तुम्हारे दिए लेटर मैं पढ़ूंगा। प्लीज़ लिखो ना। सब तो जानते हो, वहाँ दिन भर घर में मछली बाजार लगा रहता है। घर पहुँचते ही आधा बनारस मिलने पहुँच जाता है। घर के कितने सारे काम हो जाते हैं, ज़रा भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन मैं भूलती नहीं, जब भी मौका मिलता है तो फ़ोन करती हूँ ना। रिजल्ट आने के बाद तुम आ जाना। अब की बात संकट मोचन चलेंगे, प्रसाद चढ़ाने। जान, तुमको नहीं पता मेरे लिए ये समय काटना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल अलग थलग पड़ जाता हूँ। और जब अकेला होता हूँ तो तुम बहुत याद आती हो। इस बार तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए लखनऊ जाना है। वहाँ तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। तुम्हारे लेटर होंगे तो उन्हें पढ़ेंगे, उन कागज़ों को छूकर तुमको एहसास करेंगे। प्लीज़ लिखो ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, इस बार भेजेंगे तुमको लेटर, लेकिन फ़ोन ना करेंगे, याद रखना। हंसते हुए उसने कहा। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। उसको बनारस की बस पकड़ाकर हमें भी इलाहाबाद जाना था और फिर वहाँ से लखनऊ ट्रेनिंग के लिए। बस स्टैंड पहुँचते ही उसकी आंखें डबडबा सी आईं। ख्याल रखना अपना, और सिगरेट बिल्कुल मत पीना। 10 दिन बाद अन्नू भैया लखनऊ आए तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ लेकर आए। आते ही बोले, अब देख रहे हो, तुम्हारी माल के चक्कर में कुली बनकर रह गए हैं। पता नहीं क्या क्या भरकर इतने बड़े कार्टून में भर दी है। पाप लगेगा भैया, बहू है आपकी। हमने कहा। बाण वाण तो अब चलता नहीं, किसी दिन गोली खाकर सड़क पर छितराए नजर आओगे। भगवान राम कह गए हैं, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकोई जोई, ताही बदे कछु पापी ना होई। बाद में हमसे ना कहना ना कि बताया नहीं, आपका तो छूना भी पाप है। हंसते हुए उन्होंने कहा, अबे जाओ, इतनी सुंदर कन्या के लिए तो छाती पर गोली खा लेंगे। बुलाओ आपकी बाई इलाहाबाद, पूरे शहर में मिठाई बंटवा देंगे। बस करो भैया, नहीं तो अभी हमें ही भगवान राम बनकर निपटा देंगे तुमको। अब भाभी को भी कोई गम नहीं होगा आपके जाने का। वो भी हमारा रास्ता देख रही हैं। तुम निपटो तो हमारा कृतार्थ करें। बहरहाल इतनी देर में उनका कार्टून खोल डाले। एक बढ़िया ब्लैक टी शर्ट इस नोट के साथ, दुनिया के सारे रंग एक तरफ और काले कपड़ों में तुम एक तरफ। आधी चॉकलेट फटे रैपर के साथ। माना कि तुमको चॉकलेट पसंद नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इस चॉकलेट के जैसा स्वाद दुनिया की किसी मिठाई में नहीं आएगा। सच कहा था उसने। उस चॉकलेट में इश्क की चाशनी ऐसी घुली थी कि उसका कसैला स्वाद पता ही नहीं चला, और उसके साथ बिताए उस अंतरंग पलों की यादों में घंटों खोया रहा। एक खूबसूरत ब्राउन चमड़े का पर्स। पर्स के अंदर 501 रुपये। 500 रुपये और 1 रुपये की करेंसी नोट के साथ लिखा एक चिट्ठी था। ये पर्स और पैसे तुम्हारे सौभाग्य के लिए। हमेशा रोते रहते हो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये पर्स हमेशा रखना, कभी तुम्हारे पैसे ख़त्म नहीं होंगे। कहते हैं जीवन संगिनी घर की लक्ष्मी होती है। एक तरह से आधी तो बन ही गई हूँ, बस मंत्र ही तो नहीं पड़े गए। मिलना आपकी बार गंगा घाट पर। गंगा जी में नहाकर वहीं से पंडित जी को पकड़ कर ले चलेंगे महादेव के मंदिर में और पढ़वा लेंगे मंत्र। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारी जेब में ऐसे पैसे रखना। पर्स रखा करो, उम्र हो गई है। चेक कर लेना, अपना फ़ोटो भी लगा दी हूँ पर्स में। उसके साथ 20 पन्नों का लव लेटर, कुछ सड़क छाप शायरी तो कुछ फराज अमीर मीनाई गुलजार की शायरियाँ। बहुत सारे आपत्तिजनक अश्लील बातें तो कहीं ऐसी वेद के ऋचाओं की तरह शुद्ध भावनाएं। जीवन में हज़ारों किताबें पढ़ी, लेकिन उन 20 पन्नों जैसी लज्जत दुनिया के किसी किताब में नहीं मिली। साथ में ये नोट भी कि ये लेटर बिल्कुल पर्सनलाइज है, सिर्फ तुम्हारे लिए। सबको पढ़ाकर लंपटी किए तो पटक कर धुनेंगे। उसके साथ में मेरी पसंद की नमकीन, घर के बनाए ठेकुआ और पता नहीं क्या क्या।
ना जाने उसने ये सब कैसे घर वालों से छुपाकर बनाया होगा, पैक किया होगा और कैसे स्टेशन लेकर आई होगी। और सबसे बड़ी बात, इतने पैसे क्यों खर्च किए? लड़कियां तो बाय डिफ़ॉल्ट कंजूस होती हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती हैं। बहरहाल आज कुछ वर्ष बाद मैं एक बार फिर बिना पर्स के हूँ। बस में गायब हो गया, फिर दोबारा कभी पर्स रखा ही नहीं। रख भी लेता तो उनकी फ़ोटो कहाँ से पाता, और बिना फ़ोटो के पर्स कैसा? वो 501 रुपये बहुत दिनों तक मेरे पास पड़े रहे। तब खर्च के पैसे घर से मिलते थे। ना जाने ऐसे कितने मौके आए जब जेब पूरी तरह से खाली थी और पैसों के नाम पर वही 501 रुपया पर्स में होता था। एक बार तो बिना टिकट स्टेशन पर धर लिए गए थे। टीटी ने कहा जुर्माना भर दो, छोड़ देंगे। हमने कहा पैसे नहीं है सर, जेल भेज दो, कोई घर वाले बेल करवा देंगे। तलाशी हुई तो 501 रुपये निकले। टीटी बोले पैसा तो है तुम्हारे पास, फिर काहे जेल जाने पर उतारू हो। हमने कहा सर ये पैसे नहीं, मेरी मोहब्बत है, हम बिक जाएंगे लेकिन खर्च नहीं करेंगे। शायद वो भी दिल जला रहा होगा, मोहब्बत की कशिश महसूस कर ही बैठा। चाय भी पिलाई और हमें जाने भी दिया। जो पैसा कभी बाप की कमाई में खर्च नहीं हुआ, वो खुद की कमाई में उड़ गया। हमारी और उसकी दूरियां इतनी बढ़ गई थीं कि अब लौटने की गुंजाइश नहीं दिखती थी। हमने खुद को देवदास बना रखा था। सारे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर वही 500 की नोट उस पूरी रात दारू और सिगरेट में खर्च हो गई। सुबह मैं और सिर्फ 1 रुपये की नोट ही बचा, जो आज भी मेरे पास है। हालांकि अब यूं पड़ी है जैसे घर में कहीं पुराना अखबार पड़ा होगा। ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा चॉकलेट नहीं खाई, क्योंकि वो कसैली लगती है और अब उसे मीठा करने के लिए उसके होठों की चाशनी भी नहीं रही। लेटर के साथ तो बहुत बुरी गुजरी। उसकी बात की लाज ही नहीं रख पाया। चटकारे लेकर रिश्तेदारों को पढ़ाए गए और जब एक दिन दोबारा मेरे हाथ आया तो दिल पर पत्थर रखकर उसको माचिस दिखा दी, और इस तरह से मैंने उसका आखिरी निशान भी मिटा दिया। वो भले अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन मैं आज भी उसे जलील होता नहीं देख सकता। आखिर मोहब्बत थी मेरी, यूं कैसे उसे रुसवा होते देखता रहता। प्रेम किसे कहते हैं ये मैंने उससे ही तो सीखा था। हालांकि मैं उस दिन फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन आंसू नहीं आए। शायद प्रकृति को भी मर्द की आंखों के आंसू देखना गवारा ना होता हो। कितना प्यारा अनुभव ये हमें भेजा है रोहिल ने, और यह सच्ची घटना है, उनके जीवन में घटी हुई घटना है। और वो खुद भी लेखक हैं रोहिल, और लिखते हैं। तो बहुत ही प्यारा था, बहुत दिल भर आया पढ़कर। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने अनुभव, अपनी बातें, अपने किस्से हमारे साथ शेयर करिए। नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिए हुए हैं उधर आप अपना रिटर्न फॉर्म पर या ऑडियो भेज सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब हम उसमें थोड़ा सा एडिट कर लेंगे, और आपके नाम के साथ, या आप नहीं चाहेंगे तो आपके नाम के बिना ही हम उसे पेश करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ किस्सा कहानी सेगमेंट में।